Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। गाय के दूध से लेकर उसके गोबर तक को इस्तेमाल में लाया जाता है। गौमूत्र के फायदों पर तरह तरह की रिसर्च हो चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन गौमूत्र गाय के दूध से भी महंगा बिकने लगेगा? राजस्थान की कई गौशालाएं हैं जिन्होंने गौमूत्र के कारोबार को इतना ज्यादा फैला लिया है कि इससे जबरदस्त कमाई होने लगी है। गाय का दूध, गाय के दूध से बनी मिठाइयां, पनीर, दही या लस्सी। दूध से बने ये तमाम उत्पाद आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जयपुर के गौ मां कैफे में गाय से जुड़ी एक ऐसी चीज बिक रही है जिसकी कीमत गाय के दूध से भी ज्यादा है और उसकी जबरदस्त मांग है। ये गौमूत्र है। गौमूत्र की आप कितनी कीमत मांग लेंगे? क्या ये गाय के दूध से भी महंगा हो सकता है? जी हाँ, जयपुर के एक कैफ़े के अंदर हैं। इस कैफ़े के अंदर गाय के दूध से बने हुए प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और इसी कैफ़े के अंदर गौमूत्र भी बेचा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये गौमूत्र है। यहाँ पर कैफ़े के अंदर जो बिक रहा है 80 रुपये का ये लेबल लगा हुआ है। एक बोतल 80 रुपये की है गौमूत्र की और 200 ml की, यानी कि 1 लीटर अगर गौमूत्र का आंकलन किया जाए तो करीब 320 रुपए की एक बोतल आती है। गौमूत्र से गौमूत्र अर्क कैसे तैयार होता है और कहां-कहां इस अर्क की मांग तेजी से बढ़ रही है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि जो लोग गौमूत्र पीने के ख्याल भर से असहज हो जाते हैं, उनके लिए गौमूत्र के अर्क को बाकायदा अलग-अलग फ्लेवर में तैयार कर दिया गया है और ये फ्लेवर्ड गौमूत्र दूध से भी ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। राजस्थान में गाय का दूध 40 से 70 रुपए प्रति लीटर बिकता है, लेकिन गौमूत्र का अर्क 320 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसकी जयपुर में बहुत डिमांड है, क्योंकि सर अपने जो बाहर का हम जो खा रहे हैं उसमें क्या है कि हमारे शरीर में एक टॉक्सिन जमा हो जाता है, तो उस टॉक्सिन को निकालने के लिए इसकी इतनी डिमांड आई है। तो हमारे इस कैफ़े के और हमारी संस्था के संस्थापक मनोज पांचाल जी ने उनकी जनता की डिमांड के अनुसार इस गौमूत्र को बनाया। इसी साल अप्रैल में खुले इस कैफे में हर उत्पाद की कीमत बाजार से कई गुना ज्यादा है, लेकिन लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ हर सामान गाय के दूध या गौमूत्र से तैयार किया गया है। जरूरतमंदों के अलावा युवाओं को रिझाने के लिए भी तमाम उपाय किए गए हैं। जयपुर में ये कोई इकलौती जगह नहीं है जहां गौमूत्र बिक रहा है। कई जगहों पर गौमूत्र के ऐसे स्टोर खुल गए हैं जहां कच्चे गौमूत्र से लेकर गौमूत्र अर्क की मांग बढ़ती जा रही है। अब सवाल था कि आखिर ये गौमूत्र कहां और कैसे तैयार हो रहा है। इन सवालों की पड़ताल हमें जयपुर की गौ सेवा संघ की गौशाला लेकर गई। जयपुर की गौ सेवा संघ की गौशाला में पंचगव्य रसायनशाला के बाहर एक स्टील का बर्तन रखा है। हर सुबह इस बर्तन में कच्चा गौमूत्र भरा जाता है और फिर एक-एक करके यहाँ आने वाले लोग इस बर्तन से एक तय मात्रा में गौमूत्र लेकर पी जाते हैं। कुछ लोग इन तस्वीरों को देखकर विचलित हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों का विश्वास है कि इसी गौमूत्र ने उन्हें नई जिंदगी दी है। इस गौमूत्र पीने की जानकारी मुझे जब मिली, जब मेरे शरीर में डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ चुका था, तो मैं काफ़ी परेशान था। तो मैं यहाँ वैद्य जी से मिला, तो वैद्य जी ने कहा कि एक बार आप शायद इस चूर्ण को और गौमूत्र को लें तो शायद इससे ठीक होंगे, कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने भी उनका कहना माना और मैंने लिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि 20 दिन में ही मेरे डायबिटीज, बीपी और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आने लग गए हैं। गौमूत्र की बढ़ती मांग के बाद राजस्थान की कई गौशालाएं रोजाना न केवल मरीजों को गौमूत्र पिला रही हैं, बल्कि बाजार की मांग पूरा करने के लिए
गोमूत्र अर्क भी तैयार कर रही है और इनका इस्तेमाल करने वाले लोग दावा करते हैं कि एलोपैथिक दवाएं जो काम नहीं कर पाई वो गोमूत्र ने कर दिया। 18 साल से गोमूत्र का सेवन कर रहे हैं, क्यों आपने शुरू किया? मतलब जब या आप रिटायर्ड हुए या आपको एहसास हुआ कि इससे ये फायदा है या कोई बीमारी थी? नहीं, बीमारी मेरे कोई नहीं थी, लेकिन यहाँ गौमूत्र को सबको लेते देख के मैं गौमूत्र ले रहा था मतलब, और मेरे को गौमूत्र से ये जानता था कि गौमूत्र से फायदा ही फायदा है। क्या फायदा आपने महसूस किया 18 साल में इससे? मैं आज तक एलोपैथी कोई दवाई नहीं ली मैं, और मेरे डायबिटीज़ और बीपी जो आजकल कॉमन बीमारी हैं मेरे से हज़ारों कोस दूर है, और मेरे में आलस्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, और मैं 40 साल के लड़के के बराबर आज की तारीख में भी काम कर सकता हूँ। और मुझे क्या कि ये सीजनल एंजाइटी टाइप हो जाता है, जैसे समर्स आते हैं तो थोड़ा सा ना जो डिप्रेस जैसा ये भानु प्रताप जी के सानिध्य में मैं दवाई लेके और काफ़ी रिलीफ महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल सही हो गई हूँ। कई गौशालाओं में गौमूत्र से इलाज करने वाले अस्पताल शुरू हो चुके हैं। इलाज के लिए सिर्फ गौमूत्र पिलाया ही नहीं जा रहा, बल्कि स्नान करने और लेप लगाने में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। दावा है कि सोराइसिस समेत त्वचा से जुड़ी तमाम बीमारियों में ये इलाज बेहद कारगर साबित हो रहा है। गोमूत्र का उपयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज के अंदर भी किया जाता है। जयपुर के गौ सेवा केंद्र के अंदर यहाँ पर कई मरीज ऐसे आते हैं जो सोराइसिस समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं और कई जगह इलाज लेने के बाद में निराश होने के बाद में आते हैं, और यहाँ पर लेप लगाया जाता है। ये जो लेप है वो गौमूत्र, गोबर और मिट्टी से तैयार किया जाता है, और उसके अलावा गोमूत्र से स्नान भी करते हैं। और कई मरीजों से हमने बात की, उनका दावा है कि उन्हें फायदा यहाँ आने के बाद में मिला, और जिन बीमारियों से वो पीड़ित थे, कई एलोपैथिक इलाज लिए, वहाँ फायदा नहीं मिला, और केवल गोमूत्र सेवन और गोमूत्र के स्नान और लेप से फायदा हुआ। गोमूत्र मेरे को लगाते हुए लगभग 4-5 साल हो गए यहाँ पे राजस्थान गौ सेवा संघ में, और मेरे सोराइसिस की बीमारी थी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये गोमूत्र का इलाज चालू किया था। फिर लगभग कुछ समय ये इलाज लेने के बाद में मेरे को आराम आ गया, ठीक हो गया था। मेरे सोराइसिस है पाँव में, उसके लिए आया था दिखाने के लिए वैद्य जी को, तो उन्होंने ये गोमूत्र और मिट्टी का लेप मेरे को सजेस्ट किया, और तब से ये शुरू किया मैंने। कब से लगा रहे? ये मेरे को 2.5-3 साल हो गए कंटिन्यू रोजाना। आपको आराम मिला, काफ़ी लाभ मिला। एलोपैथिक भी लिया आपने? एलोपैथी शुरुआत में ली थी, लेकिन उससे फिर करीबन 6 महीने तक ली, कोई फायदा मिला नहीं। गौशाला के प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के कमरे मरीजों से भरे रहते हैं। ऐसे मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है जो गोमूत्र सीधे पीने से परहेज करते हैं। गोमूत्र जिसे अभी तक वेस्ट समझा जाता था, उसका काफ़ी उपयोग है दवाइयों के अंदर, और ये जो मेरे हाथ के अंदर है ये केवल और केवल गोमूत्र से बनी हुई टैबलेट्स हैं। गौमूत्र को जब हम उबालते जाते हैं, उबालने के बाद जब गौमूत्र गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने के बाद ये इसकी गोली बनाई जाती है, और ये गौमूत्र घनवटी कहलाती है। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, यह कैंसर तक की बीमारी में काम आती है, यह ब्लड प्रेशर में भी अच्छा काम करती है, पेट के रोगों में अच्छा काम करती है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का दर्द होता है उसमें काम करती है, बुखार में भी ये काम करती है। गौमूत्र से इलाज करने वाले डॉक्टरों का दावा है कि गौमूत्र से 108 बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। त्वचा और पेट से जुड़ी कई बीमारियों को ठीक करने में गौमूत्र कारगर है। इसके अलावा कैंसर के इलाज में भी गौमूत्र फायदेमंद साबित होता है। गौमूत्र में कैंसर की रोकथाम करने वाली करक्यूमिन होने का दावा किया जाता है। देखिए, गौमूत्र जो है वो तो सदियों से आयुर्वेद में वर्णित एक औषधि है, एंड जिस पे समय समय पे जो है काफ़ी काम हुआ है, और उसमें बहुत ही पोषक तत्व पाए गए हैं। अगर हम बात करें कि हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए, हमारी बॉडी को एक तरह से नरिश रखने के लिए जो कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, और बहुत सारे ऐसे तत्व जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे सल्फर है, कॉपर है, ये सब गौमूत्र में पाए गए हैं। और इसका पूरा केमिकल टेस्टिंग के बाद, एनालिसिस के बाद ये सब रिपोर्ट बहुत सारे जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गौमूत्र और गोमूत्र अर्क का उत्पादन जालौर की पथमेड़ा गौशाला कर रही है।
यहाँ पर गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए ऐसे लोगों की टीम है जिन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। हर रोज पौ फटने से पहले इस गौशाला के कर्मचारी हाथों में बाल्टी लेकर गाय के पीछे तैनात हो जाते हैं। करीब आधे घंटे में एक बाल्टी गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है। ये गौमूत्र सुबह करीब 4 बजे और दिन में 3 बजे ही इकट्ठा किया जाता है। गौमूत्र सभी गायों की नहीं जमा की जाती, बल्कि कुछ खास नस्ल की गायों का मूत्र ही पीने के काम में लिया जाता है। उन गायों का खास ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, इसमें कारण ये है कि यहाँ हमारे यहाँ थारपारकर नस्ल की देसी गाय है और उन्हें जो खिलाया जाता है चारा, वह हरा चारा खिलाया जाता है, अच्छा बांट खिलाया जाता है। जैसा गाय खाएगी उसका वैसा ही गौमूत्र हमें उपलब्ध होगा। अगर हम बाहर खुला छोड़ देते हैं और बाहर गंदगी खाएगी गाय तो उसका गौमूत्र उपयोगी नहीं होता है। ताज़ा गौमूत्र 2 घंटे के अंदर पीने लायक माना जाता है और उसके बाद उसका अर्क इस्तेमाल में लाया जाता है। बाजार में आपने गोमूत्र के जो अर्क देखा, वो अर्क यहाँ पर तैयार किया जाता है। गोमूत्र टैंक में यहाँ पर इकट्ठा किया जाता, सीधे गायों का गोमूत्र इकट्ठा करके लाया जाता, फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण के लिए एक पूरा प्रोसेस है। उस गोमूत्र को यहाँ पर गर्म किया जाता है। ये पाइप से जो आ रहा है ये कच्चा गोमूत्र है, अब इसको गर्म किया जाएगा, झाग निकलेंगे और उसके बाद में जो बिल्कुल ये यहाँ से शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है। इसके बाद में फिल्टर का इसका आगे का प्रोसेस होगा जो मशीनों के द्वारा होगा, और वो जो शुद्ध गौमूत्र होगा जिसे अर्क कहते हैं, जो औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। मशीन में तैयार हुआ गौमूत्र अर्क अलग अलग नाम और अलग अलग कीमत पर बिक रहा है। दवाइयों के अलावा गौमूत्र का इस्तेमाल पूजा और दूसरे शुभ कामों में होने लगा है। ये गौमूत्र पूजा के लिए है। ये सादा गौमूत्र होता है जो ये पूजा के काम ही आता है। बिल्कुल सादा, कुछ मिलाते नहीं इसके अंदर? नहीं, कुछ नहीं मिलाते, गौमूत्र ही आता है, प्योर गौमूत्र है ये। सीधा गाय से जो आता है? हाँ, सीधा गाय से आता है, जो है देसी गाय का गौमूत्र है। देसी गाय का गौमूत्र, और एक का जो मूल्य लिख रखा है वो 12 रुपए। गौमूत्र का इस्तेमाल कीटनाशक के तौर पर भी होने लगा है। किसानों का दावा है कि गौमूत्र कीटनाशक से ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। इससे फसल की गुणवत्ता बेहतर हो रही है और लागत कम होने से मुनाफा बढ़ रहा है। तो इसके रिजल्ट शानदार लगे हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें लागत घटी है। एक एल्ड्रिन की अगर 1 लीटर एल्ड्रिन लेने जाएंगे तो 350 रुपये लीटर वो मिलता है। अगर गौमूत्र 50 रुपये लीटर का अपन काम में लें और उसके शानदार उसके बराबर उसके परिणाम रहें तो उसकी लागत निश्चित रूप से घटी है। कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल होने वाला गौमूत्र 15 से 30 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अब कारोबारी खुद खेतों तक जाकर किसानों को गौमूत्र के फायदे समझाने लगे हैं। गौमूत्र का लोगों में जागरूकता बढ़ी है और हम इसका काम में लेने लगे हैं। फिलहाल इतना डिमांड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है। हमने कई जगह किसानों के यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया है और शानदार रिजल्ट हमको देखने को मिले हैं। पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ सालों से कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी एक वजह मानी गई कीटनाशकों का फसलों में ज़्यादा उपयोग। यही वजह रही कि राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर अब ऑर्गेनिक फसल पैदा करने की शुरुआत की किसानों ने, और इसके लिए कीटनाशकों की जगह गौमूत्र छिड़काव के लिए उपयोग किया जाने लगा। और यही वजह रही कि गौमूत्र की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उसकी कीमत भी बढ़ रही है। अब तक गाय के दूध के बाद गाय का गोबर ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता था। गौमूत्र का इस्तेमाल बीमार लोगों तक ही सीमित था, लेकिन गौमूत्र का बढ़ता कारोबार इस बात का संकेत है कि लोगों ने इसे भी अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। ये कारोबार दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। जिन घरों में आज गौमूत्र का सिर्फ फिनाइल की जगह इस्तेमाल हो रहा है, हैरानी नहीं होगी अगर कुछ दिन में वहां गौमूत्र फ्रिज में रखा जाने लगे।